हेलो साथियों, बूस्टर डोज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजीविका के 5 समझौतों के बारे में, जो आरपीएससी की सबसे पसंदीदा संस्था है मेरे भाई। इसके बारे में अपन टॉप T20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये 20 एमसीक्यूज आपके जो 5 समझौते हुए हैं, उसका एकदम बढ़िया तरीके से एक रैपिड रिवीजन करवा देंगे एमसीक्यूज के हिसाब से। जैसा आपको आरपीएससी पूछती है, वैसे ही आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया करो मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल आपके पास में दे रखा है। सवाल है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो मेरे भाई, राजीविका की जो स्थापना होती है वो अक्टूबर 2010 में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजीविका मुख्य रूप से किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त परिषद के रूप में कार्य करती है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, राजीविका है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है, राजीविका के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि यह महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती है। ठीक बात आती है। यह इन समूह का प्रशिक्षण प्रदान करती है, बात भी सही है। यह समूहों को ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता करती है, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, यह उत्पादों के विपणन के अवसर प्रदान करती है, बात पे से तीनों चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजीविका ने हाल ही में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, याद रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। C3 के बारे में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको। याद रखना क्या है? सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज आपको याद रखना है। C3 के साथ में समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो पहला तो हो जाता है कि जेंडर एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर बनाना, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेशनल रूरल लाइब्रेरी मिशन को मजबूत करना, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका तीनों सही है मेरे भाई। तीसरा लगा दो, सी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, रूमा देवी फाउंडेशन और राजीविका के बीच हुए समझौते के तहत कौन सा हब विकसित किया जा रहा है, याद रखना है मेरे भाई। तो वो कौन सा हब है, याद रखना। नाम आता है उन्नति इंक्यूबेशन हब विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान की किस संस्था ने ग्रामीण कलाकारों और SHG महिलाओं के डिजाइन विकास और ब्रांडिंग के लिए ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के साथ में समझौता किया है? इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, के साथ में समझौता किसके साथ में किया है? राजीविका के साथ में किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्था, याद रखना है, भारतीय शिल्प एंड डिजाइन संस्था के साथ में राजीविका के समझौते का मुख्य फोकस क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो मुख्य फोकस के बारे में अगर बात की जाए, देखो बात आती है 13 अक्टूबर की। कब आती है मेरे भाई? 13 अक्टूबर 2023 की बात आती है। 13 अक्टूबर 2023 को साथियों क्या होता है कि इसको अपन संभावित सुधार वर्ष के साथ में समझौता होता है। उसमें साथियों क्या होता है कि महिला कारीगरों को हस्तशिल्प में प्रशिक्षण, डिजाइन, ब्रांडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में सहायता देने का काम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रहता है कि अगस्त 2023 में दिल्ली के किस ट्रस्ट के साथ में राजीविका ने एक गैर वित्तीय समझौता किया है? तो उस ट्रस्ट का नाम आता है मेरे भाई वी शक्ति ट्रस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा, देखो अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्त पोषण के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं, इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का। ठीक बात आती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वित्त पोषण के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार का जो हिस्सा है 60% का है, 40 का राज्य सरकार का। ठीक है। दूसरा बात करें, यह राजस्थान के चुनिंदा 9 जिलों में लागू है। नहीं भाई, बात गलत आती है, संपूर्ण राजस्थान में है। किसमें मेरे भाई? संपूर्ण राजस्थान में ये लागू है, याद रखना है।
दूसरा बात करते हैं, इसका क्रियान्वयन राजीविका द्वारा किया जा रहा है, ये बात भी सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, और सही नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला बात करते हैं, यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, ठीक बात आती है। यह भारत सरकार और विश्व बैंक की सहयोग से संचालित है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें, राजस्थान में यह 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में संचालित है, ये बात भी सही है। इसका वित्तीय पैटर्न मेरे भाई 90-10 का बता रखा, 90-10 का नहीं मेरे भाई 60-40 का, कितना का है 60-40 का आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात गलत आती है, पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको संस्था दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी उद्देश्य और विशेषता दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें रूमा देवी फाउंडेशन, तो उन्नति इंक्यूबेशन हब आपको देखने को मिलेगा, इसमें से ए तीसरे में मिला दो। वी शक्ति के बारे में बात करें, गैर वित्तीय समझौता और मार्केटिंग अवसर देखने को मिलता है। और सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा, आरपीएससी के द्वारा 100% पूछा जाएगा, तो याद रखना। जेंडर एकीकरण और NRLM सुदृढ़ीकरण आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसमें मैच करवा दो। तो आपका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले ऋण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, नए समूह की शुरुआत रिवॉल्विंग फंड के रूप में 10 से 15,000 रुपये दिए जाते हैं, बात सही है। दूसरा बात करें, अच्छा कार्य करने पर 1.5 से 2.5 लाख तक ऋण मिलता है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है, बात भी सही है। दूसरा बात करें, ऋण पर ब्याज दर सामान्यतः 12% से अधिक होती है, ये बात साथियों गलत आती है, ठीक है। गलत क्यों आती है मेरे भाई कि 12% की जगह 7% ऋण के ऊपर ब्याज दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, डी है वो गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी योजना या फिर इकाइयां राजीविका के द्वारा संचालित की जा रही हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला तो नाम आता है अन्नपूर्णा रसोई, ये भी चल रही है। दूसरा बात करें, बर्तन बैंक योजना, ये भी चल रही है। वन धन विकास के अंदर ये योजना भी चल रही है, और बैंक सखी भी योजना चल रही है, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजीविका ने हाल ही में किस बैंक संस्था के साथ में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आपकी कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो वो कौन सा बैंक आता है मेरे भाई, याद रखना इंडियन बैंक के साथ में समझौता किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा, देखो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, तो याद रखना ये आपको राजस्थान के अंदर से कितने जिले हैं, यहाँ पर से जो सही आंसर देखने को मिलेगा 9 जिले हैं। और ब्लॉकों के बारे में पूछ लिया जाए तो मेरे भाई 36 ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं मेरे भाई, 36 ब्लॉक में चल रहा है, याद रखना है, ठीक है, 36 ब्लॉकों में चल रहा है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना है, ये साथियों राज्य मतलब कि पूरे भारत के अंदर से, पूरे भारत में 13 राज्यों में, कितने राज्यों में चल रही है मेरे भाई, 13 राज्यों में, ठीक है, चल रही है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कोरोना काल के दौरान राजीविका के स्वयं सहायता समूह ने मुख्य रूप से क्या कार्य किया था, जिनका उल्लेख यहाँ पर से दे रखा है। तो देखो मेरे भाई रूप से बात करें तो मास्क का निर्माण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजीविका द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को सिलाई जैसे कार्यों में कौशल विकास प्रदान करना है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके मेरे भाई। तो मतलब कि महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल प्रदान करना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि उन्नति इंक्यूबेशन हब के माध्यम से किन क्षेत्रों में सहायता दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला तो जाता है कि कौशल विकास में, दूसरा उद्यमिता संवर्धन में, तीसरा बाजार तक पहुंच में भी जाती है, अनुसंधान और प्रोटोटाइप में भी दी जाती है। सारे के सारे कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा लो और इंपॉर्टेंट भी लगा लो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजीविका का
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष में संचालित है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो किस वर्ष में संचालित है, 2011 की बात आती है। 2011 के अंदर से जून में संचालित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजीविका के समझौतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं ARCH कॉलेज के साथ समझौता डिजाइन और ब्रांडिंग के लिए है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं IICD के साथ में समझौता महिला हस्तशिल्प कारीगरों के लिए, यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं C3 के साथ में समझौता जेंडर रिसोर्स सेंटर बनाने के लिए, बात भी सही है। तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है, तो ये थे मेरे भाई आपके टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अब साथियों हमेशा की तरह अपन क्या करेंगे, एक आपके पास में स्लाइड लेकर आएंगे। स्लाइड को भी आप पढ़ लेते तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। प्रमुख क्रियान्वित कार्य योजनाएं दे रखी हैं, राजीविका का परिचय दे रखा है, कौन कौन से चरण दे रखे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से दे रखी हैं। अगर आप इसको भी पढ़ लेते तो भी मेरा भाई आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।